जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन अगला पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो कि मानव संसाधन होता है, ऐसे संसाधन जिसमें मानव की योग्यता या उसकी संख्या के आधार पर उसका योगदान होता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसकी मानसिक स्थिति है। ये सभी प्रमुख संसाधन मनुष्य के जो प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त नहीं होता है, परंतु मानव क्षमता मनुष्य के द्वारा ही उसका ज्ञान मानसिक तौर पे वो जो ज्ञान प्राप्त करता है या श्रम प्राप्त करता है, तकनीकी तौर पे हम उसको साधनों के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य जिस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र की जनसंख्या के रूप में वो संसाधनों में रूप में आता है, वो निर्माता या उपभोक्ता दोनों के रूप में ही आता है, या जिस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के रूप में हमें वो संसाधन के रूप में प्राप्त होता है। प्रोड्यूसर, जैसे प्रोड्यूसर का हम कह सकते हैं कि उसकी तकनीकी या बुद्धि कौशल के द्वारा जो उत्पादन होता है वो देश में काम आता है या संसाधनों के रूप में काम आता है। कंज्यूमर जो जिसको कंज्यूम करते हैं या जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो कंज्यूमर के रूप में, संसाधनों के रूप में काम आता है। अब आते हैं मैन मेड रिसोर्स या मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ें। मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ें वे साधन जो कि पर्यावरण के भौतिक पदार्थों का उपयोग करने के, जैसे पर्यावरण से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, परंतु वो भवन, लकड़ियाँ मिलती हैं, और भी प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, परंतु उसका उपयोग हम किसके, मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीनों के साथ ही उसको, जैसे बिल्डिंग बनाना, मशीनरी बनाना, ये सारे टूल्स बनाना, ये प्रकृति से हमें प्राप्त है, परंतु ये सभी चीज़ें मनुष्य बनाता है, इसलिए मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों को मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। अब होता है लैंड रिसोर्स या भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है प्रकृति का, और ये इसका संपूर्ण जीव जगत इसी पर निर्भर रहता है। मकान, सड़क, रेल, पशु पक्षी, मनुष्य या खनन, माइंस आदि जो उद्योग धंधे हैं, ये सारी चीज़ें जमीन के लिए ही उपयोगी होता है। भूमि के उपयोग का अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। पृथ्वी का लगभग 29% भाग थल है और 71% पानी है। जैसे पृथ्वी पे 1/3 पानी है और 1%, 1/4 भूमि है, और उस पर वही हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लैंड रिसोर्स के उपयोग से ही खेती करना है, रेलवे है, सड़क है, ये मनुष्य जो चीज़ें बनाता है। ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स, ये सारे हमें लैंड रिसोर्स से ही प्राप्त होते हैं। कृषि संसाधन या एग्रीकल्चर रिसोर्स, भूमि पर जो मिट्टी और जल, कृषि भूमि पर जो मिट्टी होती है और जल होता है, जिस पे ही पूरी खेती निर्भर होती है। अगर पानी या ज़मीन नहीं होगी तो खेती करना संभव नहीं है। समुद्र के तट पे जो मैदानी भाग जो रहता है, या नदियों में जो घाटियाँ होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा कृषि को खेती करने के लिए बहुत आसान या बहुत अच्छी होती है। इसमें उर्वरक शक्ति, कीटनाशक, कीटों को मारने के लिए या सिंचाई करने के लिए बहुत अच्छी पैदावार होती है। और यहाँ पर हमें पानी के लिए भी ज़्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण यंत्रों के द्वारा हम इस ज़मीन को बहुत आसानी से उपजाऊ बना सकते हैं। तो कृषि संसाधन जो कि हमें मिट्टी और पानी के बिना संभव नहीं होती। तीसरा होता है जल रिसोर्स या वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। वाटर आर द अर्थ द सरफेस, जल पृथ्वी धरातल पर हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, और वर्षा होने के बाद जो हमें जल प्राप्त होता है, नदियाँ, झीलों, तालाब या झरनों, नलकूपों आदि से प्राप्त होता है। जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए, घर के कामों के लिए, और उद्योग धंधों के लिए, परिवहन या यातायात के लिए अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। और जल जब अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है तो वो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। और बाढ़, हमने देखा होगा कि भारत में बहुत अधिक बाढ़ आती है, जिसके कारण वहाँ की धन संपदा, फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। और इस बाढ़ को उपयोग या प्रबंधन के लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके कारण हम इस संसाधन को भरपूर तरीके से, सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब आता है सॉइल रिसोर्स या मृदा संसाधन। सॉइल जैसे मिट्टी, पेड़ पौधे, वनस्पति को उगाने के लिए या बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जीव जंतु को भोजन के लिए, पेड़ पौधों को आश्रय देने के लिए,
मिट्टी का निर्माण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सालों या काफ़ी टाइम लगता है मिट्टी को बनने के लिए। और मिट्टी का निर्माण शैलों के प्रकार मतलब जलवायु, भूमि, वनस्पति आदि के महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब वहाँ की जलवायु और भूमि की ढाल, जैसे जो ज़मीन की संरचना है या वनस्पति है, उनके सड़ने, गलने, टूटने से ही ये मिट्टी का रूप धारण करती हैं। और इसका योगदान मिट्टी का उर्वरक शक्ति पर ही हमारी जलवायु निर्भर रहती है। चौथा लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स में विश्व में लगभग, जैसे कि मैंने जंगल का जो 30% भाग है भूमि का, वो 30% भाग जंगलों से ढका हुआ है। और उन्हीं क्षेत्रों में वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। जहाँ पे जैसे कि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, तो वहाँ की प्रकृति या वहाँ के वन या जंगल बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। जहाँ पे वर्षा कम होती है तो वहाँ पे जंगल कम मिलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि राजस्थान, वहाँ पे पानी की मात्रा या जलवायु, वर्षा कम होती है तो वहाँ पे जलवायु वनस्पति कम है। इसलिए सूखे और ठंडे जहाँ पर सूखे और ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे वन विकसित नहीं होते हैं। हमारे लिए वनों का एक विशेष महत्व है। वन या वृक्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। या और भी प्रकृति में गैसों का संतुलन वनों पर निर्भर रहता है। वन जीवों के लिए वायु प्राण है या जीवनदायिनी ऊर्जा है। इससे ऑक्सीजन गैस भी एब्जॉर्ब होती है, मतलब स्टोर होती है। वन जल मिट्टी को संरक्षण देते हैं, क्योंकि अगर वन अच्छी मात्रा में होंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो वहाँ पे वन अच्छी पैदावार होगी, और जिसके कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति भी सही होगी। वनों के कारण वहाँ की जो भूमिगत जल होता है वो उसमें भी वृद्धि होती है। और बाढ़ों में जो विषमता, जो भीषण बाढ़ आती है, अगर जब पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है तो वहाँ पे जो भीषण बाढ़ है वो भी उसका रूप धारण नहीं करती है। वनों से हमें पशु पक्षी जीव जंतु सभी सुरक्षित रहते हैं। वनों से हमें प्राप्त लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हम ये कुल मिला के देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से हम वनों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि काफ़ी उद्योग धंधे, हमें बहुत से ऐसे उद्योग धंधे जो हमें वनों से मिलते हैं। वनों पे ही सब कुछ निर्भर रहता है। आज ये हो गए अपने संसाधन सोर्स कि हमें कौन कौन से सोर्स अपन ने पढ़े। टाइप ऑफ द सोर्स जो कि अपन ने 3 प्रकार के पढ़े, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। जिसमें नेचुरल रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल रिसोर्स वे होते हैं